उज्जैन के रामघाट पर स्थित मजार के ऊपर बने गुंबद को लेकर मचा बवाल। उज्जैन के रामघाट स्थित हजरत मौलाना मुगीसुद्दीन मौद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह मजार के ऊपर गुंबद लगाकर मस्जिद का रूप देने का आरोप लगाते हुए हिंदू संगठनों ने हंगामा शुरू कर दिया है। इस संबंध में संगठनों ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। हिंदू संगठनों द्वारा बिना नक्शा पास कराए बने गुंबद को लेकर तत्काल हटाने की मांग की गई है। बिहार जहरीली शराब केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सारण के मशरक के आधा दर्जन गांव में जहरीली शराब की वजह से मचे मौत तांडव के बीच सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल याचिका में मामले की जांच SIT से करवाने की मांग की गई है। अलवर में राहुल गांधी की यात्रा के स्वागत की तैयारियां पूरी। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा 19 दिसंबर को अलवर जिले में करेगी प्रवेश। यात्रा को लेकर व्यवस्था चाक चौबंद। करीब 2500 पुलिसकर्मी व अधिकारी अलवर में यात्रा के दौरान रहेंगे तैनात। यात्रा में IPS, RPS, RAS, SHO सुरक्षा में शामिल हैं। रात्रि विश्राम के लिए वाटरप्रूफ डोम बनाए जा रहे हैं तथा कार्यकर्ताओं को ठहरने और खाने की 3 श्रेणियों में व्यवस्था की गई है। सुप्रीम कोर्ट के शीतकालीन अवकाश के दौरान नहीं बैठेगी कोई पीठ। वर्तमान CJI चंद्रचूड़ का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट में 17 दिसंबर से 1 जनवरी तक होने वाले शीतकालीन अवकाश के दौरान नहीं होगी तत्कालीन मामलों की सुनवाई के लिए कोई पीठ मौजूद नहीं रहेगी। CJI DVI चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को किया बड़ा ऐलान। गैंगस्टर बबलू श्रीवास्तव पर पाकिस्तान ने लगाया लाहौर बम धमाकों का आरोप। 23 जून 2021 को लाहौर के जौहर टाउन में हुए बम धमाकों में 3 लोगों की मौत हो गई थी और 24 गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पाकिस्तान सरकार ने इन धमाकों का आरोप यूपी की बरेली सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे गैंगस्टर बबलू श्रीवास्तव पर लगाया है। पाकिस्तान सरकार ने कहा कि भारतीय आतंकवादियों ने विस्फोट के लिए एक व्हीकल बॉर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस का इस्तेमाल किया था। वायु सैनिक सचिन ने मृत्यु के बाद 5 लोगों को दिया जीवन दान। वायुसेना में कोरपोवल गांव धनाना निवासी सचिन दे गए 5 लोगों को जिंदगी। सड़क हादसे का शिकार बने सचिन महज 27 वर्ष के थे। मात्र 9 महीने पहले उनकी शादी हुई थी। बृहस्पतिवार को गांव में सैन्य सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की गई। उनके पिता दिलबाग सिंह राठी ने सचिन की अंतिम इच्छा के अनुसार उनकी आंखें, फेफड़े, गुर्दे, लीवर और दिल दान कर दिया। उनकी अंतिम यात्रा में गणमान्य व्यक्तियों समेत सैकड़ों लोग शामिल हुए। वाराणसी के दशवामेध थाना क्षेत्र में जर्जर मकान गिराने से महिला की मौत। वाराणसी के दशवामेध थाना क्षेत्र के जंगमबाड़ी में गुरुवार रात जर्जर मकान की छत गिरने से मलबे में दबकर एक महिला की मौत, 4 लोग घायल। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और NDRF की टीम ने तत्काल राहत कार्य शुरू कर फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के साथ घायलों को अस्पताल पहुंचाया और मलबे को भी रास्ते से हटवाया। जिलाधिकारी S राजलिंगम और अन्य अफसर भी रात में ही मौके पर पहुंच गए। दिल्ली के करोलबाग के एक स्कूल में 5वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची के सिर में टीचर ने मारी कैंची। जमकर पीटने के बाद बच्ची को बालकनी से फेंका नीचे। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल बच्ची को हिंदू राव अस्पताल में कराया भर्ती। पुलिस ने आरोपी टीचर को हिरासत में ले लिया है। पुलिस हिरासत में टीचर से पूछताछ जारी है। स्वीडन से मिला यूपी को 15,000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव। रिटेल स्टोर, मॉल और फिल्म सिटी में निवेश को कंपनियां तैयार। स्वीडन से मिला यूपी को 15,000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव। अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन की परियोजना स्थापित करने पर भी हुई बात। प्रमुख कंपनी साव रक्षा उपकरण के उत्पादन की लगाएगी यूनिट। बीजेपी नेता विक्रमादित्य मौर्य का निधन। हृदय गति रुकने के चलते हुआ निधन।
फाफामऊ से पूर्व विधायक थे विक्रमादित्य मौर्य। डिप्टी सीएम केशव के बेहद करीबी रहे हैं विक्रमादित्य का। दोपहर बाद रसूलाबाद घाट पर होगा अंतिम संस्कार। प्रयागराज के दरभंगा कॉलोनी में रहते थे विक्रमादित्य मौर्य। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद फरार घोषित। एनडीडब्ल्यू वारंट जारी होने के बाद भी पेश नहीं हुए चिन्मयानंद की शिष्या ने चिन्मयानंद के खिलाफ दर्ज कराया था मामला। कई वर्षों से कोर्ट में चिन्मयानंद के खिलाफ चल रहा है केस। चिन्मयानंद को 16 जनवरी 2023 को कोर्ट में होना है हाजिर। शिष्या से दुष्कर्म के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट केस चल रहा है। दिल्ली स्थित एम्स को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया। अस्पताल में धूम्रपान या तंबाकू का सेवन करने वाले चिकित्सकों तथा अन्य कर्मचारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। नियम का उल्लंघन करने पर सेवा को समाप्त कर दिया जाएगा। एम्स के परिसर में धूम्रपान और तंबाकू थूकना आम लोगों को भी पड़ेगा महंगा। माफिया मुख्तार अंसारी और गैंग के सदस्यों के खिलाफ हुई कार्रवाई। माफिया मुख्तार के खिलाफ दर्ज हैं कुल 59 मामले। माननीय न्यायालय में कुल 20 मामले विचाराधीन। अब तक 3 मामलों में हो चुकी है सजा। मुख्तार अंसारी और उनके 282 सदस्यों के खिलाफ हुई कार्रवाई। अब तक कुल 126 गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। गुंडा एक्ट के अंतर्गत कुल 66 कार्रवाई हुई। अब तक 5 सहयोगियों का हुआ एनकाउंटर। गैंगस्टर एक्ट के तहत अब तक 289 करोड़ 93 लाख 49 हजार से ज्यादा की संपत्ति हो चुकी है जब्त। अब तक 282 करोड़ 90 लाख 16 हजार से ज्यादा संपत्तियों का हो चुका है ध्वस्तीकरण। यूपी के पूर्व डीजी एससी चौबे का निधन। पूर्व डीजी एससी चौबे का लखनऊ के एक निजी अस्पताल में निधन। यूपी के 1966 बैच के आईपीएस थे चौबे। सीआरपीएफ में डीजी रहे थे एससी चौबे। यूपी में डीजी इंटेलिजेंस के पद पर भी थे चौबे। लंबी बीमारी के बाद आज चौबे का हुआ निधन। ईमानदार, कर्मठ और बेहतरीन पुलिस अफसर थे चौबे। यूपी के डीजीपी श्रद्धांजलि देने अस्पताल पहुंचे। डीजीपी डीएस चौहान ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। नोएडा में पूर्व सैनिकों ने मनाया विजय दिवस। विक्ट्री वॉल का पूर्व सैनिकों ने किया शिलान्यास। नोएडा डीसीपी एडिशनल डीसीपी रहे मौजूद। शहीदों को श्रद्धांजलि देकर किया याद। विजय दिवस पर पूर्व सैनिक सेक्टर 29 में कार्यक्रम। सेक्टर 29 में विक्ट्री वॉल का किया गया शिलान्यास। फ्रांस के लियोन शहर में आग लगने से 10 लोगों की मौत, 14 घायल। फ्रांस के लियोन शहर के बाहरी इलाके वाउड्स एंड वेलिन उपनगर के एक अपार्टमेंट में शुक्रवार को तड़के करीब 3 बजे आग लगने से 5 बच्चों समेत 10 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। आग लगने की इस घटना में 14 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 4 की हालत गंभीर है। आग पर काबू पाने के लिए करीब 170 दमकल कर्मियों को भेजा गया था। आग पर काबू पा लिया गया है। रूस द्वारा कीव पर 60 से ज्यादा मिसाइलें दागने यूक्रेन ने किया दावा। यूक्रेन ने दावा किया है कि यूक्रेन की राजधानी कीव सहित 3 शहरों पर रूस ने 60 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। कीव में यह ब्लास्ट रिहायशी इलाकों में किया गया है। यूक्रेन वायुसेना के प्रवक्ता यूरी इनहार्ट ने कहा कि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि यूक्रेनी सेना इनमें से कितनी मिसाइलों को नष्ट करने में सफल रही। पेरू के पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कैस्ट्रो को भेजा गया जेल। पेरू में उत्पन्न राजनीतिक संकट अब हिंसक हो चुका है। इसी बीच जारी हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। देश में आपातकाल लगाए जाने की घोषणा के बाद अब पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कैस्ट्रो को जेल भेज दिया गया है। जापान ने सेना के लिए किया महाबजट ऐलान। 320 अरब डॉलर करेगा खर्च। शांति को अपने संविधान में शामिल करने वाला जापान ने किया सेना निर्माण का ऐलान। जापान के प्रधानमंत्री ने देश के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार सेना निर्माण की घोषणा की है। जापान ने सेना बनाने के लिए किया महाबजट का ऐलान। 320 अरब डॉलर करेगा खर्च। चीन को बताया खतरा। बिलावल भुट्टो ने पीएम मोदी को कहा गुजरात का कसाई। यूएनएससी में विदेश मंत्री एस जयशंकर की फटकार के बाद बौखलाए पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने
पीएम मोदी को लेकर दिया एक विवादित बयान। अपने बयान में उन्होंने पीएम मोदी को गुजरात का कसाई कहा। अब इस बयान को लेकर भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।